शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लगातार जो झोपड़ियों के पर्व में हैं, ट्रैबल निकल में, और परमेश्वर ने जो अपने प्रतीक रखे उन्हें जान रहे, देख रहे, समझ रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए है कि उसकी महानता को जाने, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। ज्ञान तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे इसमें, तो वो ऊपर से जो ज्ञान मिलता है उसको व्यक्त कर पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन अंतिम समयों में बहुत सी बातें बताई जाएंगी। मैंने भी बताई हैं हिब्रू की, कि सृष्टि रचयिता का हर अंश सारी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, उसका नाम हर जगह पाया जाएगा, उसके शब्द हर जगह पाए जाएंगे। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण और हमारे लिए आश्चर्य की बात होना चाहिए वो है प्रभु यीशु का मृत्यु पर जयवंत होकर हम पापियों को बचाना, हमारा उद्धार। ये सब बातें जानी समझी जाएंगी अलग अलग तरीके से। रोमांचित होने के लिए इससे हमें परहेज करना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए, पर हमारी जो चिंता होनी चाहिए अनंत जीवन के लिए होनी चाहिए, हमारी आत्मा के लिए होना चाहिए, ना कि बुद्धि की संतुष्टि के लिए। अगर वो बुद्धि की संतुष्टि है और उसमें दृढ़ता है और वो तैयारी की दिशा दिखाती है, इस बात को समझिए कि वो बातें जो हम सुनते हैं, जानते हैं, वो प्रेरित करती है क्या प्रभु यीशु के और करीब लाने के लिए। तो वो महत्वपूर्ण है। कोई भी बात आश्चर्य की नहीं है इस पृथ्वी पर, खासकर नामों के मामले में। हर कण में, हर 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 और आप जो भी सोचे वहाँ उपस्थिति है। देखने का नजरिया क्या है, कैसे देखा जा रहा है, काल्पनिक है, क्या है, तो ये चिन्ह पहले से दिए गए हैं। अब वाचा का संदूक जो हम जिस पर हैं उसे देखिए। वाचा का संदूक प्रभु यीशु के 586 वर्ष पहले छिपा दिया गया था। आखिरी बार जो दिखाया गया था वो 586 था। इसके जो प्रमाण हमें मिलते हैं, अगर हम दूसरा इतिहास 35वां अध्याय देखें, उसका तीसरा पद, फिर लेवी जो सब इज़राइलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनाया था। जो सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इज़राइल की सेवा करो। ये बात सुन के क्या लगता है? ये आखिरी था, राजा योशिया के समय की बात है। ये उसे आभास हो गया था, लगता है कहीं कहीं पर, कि 35 साल पहले, मतलब जो आखिरी बार देखा गया वो 35 साल पहले की बात है। छिपा दिया गया मतलब उस जगह पर रख दिया गया जो एक विशेष कमरा परम पवित्र स्थान के नीचे था। वहाँ पर हम देखेंगे इज़राइल के अंदर तो कई अंडरग्राउंड्स बने हुए हैं, विशेष पहले से। आज तक पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस जगह पर रखा गया। ये जरूर है कि वो पवित्र स्थान के नीचे, अब वो कितनी दूरी, फैला हुआ जाल पर्वत के नीचे, वही जगह ढूंढ नहीं पाए हैं। तलाश जारी है लगातार। इस बात की सच्चाई कि छिपाया गया वो था, हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पहला राजा उसका 8वां अध्याय का 8वां पद देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, असाधारण पद हैं। डंडे तो इतने लंबे थे
कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से जो पवित्र स्थान के सामने था दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यहीं हैं। संदूक में कुछ नहीं था, उन 2 पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी जब यहोवा ने इज़राइलियों को मिस्र से निकलने पर उसके साथ वाचा बांधी थी। वाचा के संदूक में 3 चीजें रखी थीं, जिसमें से 2 नहीं पाई गईं। एक मन्ना का कटोरा और दूसरा बादाम की छड़ी। ये तीनों एक विशेष स्थान रखते हैं। वाचा की पट्टियां पहले, फिर मन्ना और फिर बादाम की छड़ी। बादाम की छड़ी का हमने देखा है, पर ये वो समयों को दिखा रही है। ये 3 समयों की एक घटनाक्रम आप सुनने को पाएंगे जो अभी सुना नहीं गया है और आज ये चल रहा है। परमेश्वर ने जो चीज़ें रखी वो संसार के समय के अनुसार नहीं है, ये चल रही हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये हम जानेंगे, समझेंगे। तो जैसे हमने पहला राजा 8:8 देखा, पहला राजा में जो हमने देखा, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय उसका 2 पद। तब सुलेमान ने इज़राइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इज़राइलियों के पितरों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आएं। और ये 7वें महीने का समय था। उसी तरह अगर हम 6 देखें, दूसरा इतिहास का 6 और उसका 2 पद, परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। एक विशेष स्थान बनाया गया था और उस स्थान पर जो रखाया गया, जो आज नहीं समझा गया और ना जाना जा रहा है, जो राजा योशिया के द्वारा, क्योंकि उसे मालूम था कि पहला मंदिर तोड़ा जाना है। इस बात की समझ और इन वचनों में है और इसीलिए जो क्रियाएं हो रही हैं वो ऐसी हो रही हैं। आखिरी बार देखा गया, आप याद रखिए, प्रभु यीशु के 586 वर्ष पूर्व। वाचा का संदूक जो बनाया गया वो कैसा बनेगा, कैसा होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सब हम पाते हैं निर्गमन 25। अगर हम 10 से देख लें, मैं ये जो पदों को बता रहा हूं तो इस पूरे अध्याय को जरूर पढ़िए। अगर वाचा के संदूक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जानना है, और वो इसीलिए भी जानना जरूरी है कि जो ऊपर कलाकृतियां बनाएगी, जिसको हम कलाकृतियां बोलते हैं, वो चिन्ह हैं, वो महत्व रखते हैं। परमेश्वर ने अगर किसी चीज के लिए एक बिंदु रखा है तो उसका बहुत गहरा मतलब है। सृष्टि में रखे हुए प्रत्येक तारों का नाम उसने रखा तो उसका मतलब है। हर चीज के नाम का मतलब है। हमारे नए नाम का मतलब है। 20 तारीख को, यही 20 अक्टूबर को लोगों के सामने, इज़राइल में यहूदियों के सामने वाचा का संदूक जो बनाया गया तीसरे मंदिर में रखने के लिए, उसका प्रदर्शन हुआ, उस कलाकृतियों का। ये समझ यहूदियों को है। उस आग के पेड़ का भी आप देखेंगे कि इन अंतिम समय में जहां परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था ना, वो जगह को भी दर्शाया गया है। चित्र में नहीं, सिर्फ चित्र नहीं, एक पूरी आकृति दी गई, एक ठोस आकृति। और ये तीसरे मंदिर के लिए है। पेड़ों का महत्व हमने जाना है, फलों का, बीजों का, और उससे कहीं ज़्यादा है जितना हमने सुना है। निश्चित हम और भी इसमें सुनेंगे, पर इन चीज़ों को पहचान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ेंगे उन बातों में जो वो 3 चीज़ें थीं। 2 उसमें नहीं रहीं, ये स्पष्ट करता है, और नहीं रहीं तो मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा कि वो कहाँ गई।
पर हाँ, वो तीनों चीजें हमारे बीच में हैं। जैसे प्रभु यीशु हमारे बीच में हैं, उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता है। इस चीज को समझना इसीलिए है कि हम भटकने से बचेंगे। जब मिस्र से अंधेरे से निकलकर इजरायली आए और होरेब पर्वत पर वाचा की तख्तियां दी गईं, क्यों दी गईं? और अगर हम देखेंगे कि जब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर था तो नीचे क्या हो रहा था, इसे पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है। परमेश्वर बोलता है, तेरे लोग बिगड़ गए हैं, नीचे तेरे लोग बिगड़ गए हैं। अर्थात वो बातें जो मिस्र की थीं उनमें बनी हुई हैं। वाचा की तख्तियां जो दी गईं, प्रतिज्ञा जिसे हम आज्ञाएं बोलते हैं, 10 आज्ञाएं जो भीतर बाहर दोनों जगह से परमेश्वर के द्वारा लिखी थी। प्रकाशित वाक्य में ये बात है। ये संपूर्णता दिखाता है आज्ञाओं की। आज्ञाओं के विषय में देखेंगे तो 613 आज्ञाएं हैं और सब एक अलग अलग। उस पर वीडियो हो चुका है, मैं वहां नहीं जा रहा। पर ये 10 आज्ञाओं की तख्ती हैं। यहां से एक सफर शुरू हो रहा है 10 आज्ञाओं का अभी तक, कि 10 आज्ञाओं के लिए क्या हम आज्ञाकारी हैं या मिस्र की स्थिति में फंसे हुए हैं। नीचे बछड़ा बना नीचे सोने का बछड़ा बना लिए। क्या मतलब है? इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि अनाज्ञाकारिता क्यों है और ये आज्ञाकारी क्यों नहीं हुए अभी तक। अब हम विश्वासियों की तरफ हैं, है ना? विश्वासियों की बातें हो रही, मसीहों की। मिस्र से जब निकले थे इजरायली, तो परमेश्वर ने भय डाला था मिस्रियों के अंदर और लुटवा दिया था मिस्रियों को, शैतानों को लुटवा दिया था। जो अंधेरे के हैं, जितने मारने धरने वाले, उनको लुटवा दिया। ये सब चीज़ें लेकर लोगों ने अपना सारा सोना चांदी दे दिया था, इसलिए तो सारा कुछ लेके चले आए थे, सब बातें। और वही चीज़ से वो बछड़ा बना लिए थे सोने का। मतलब कितना प्रभाव था मिस्र की सभ्यता का, वहाँ के वैभव का, आकर्षण का, खान पान का। आज हम अपने जीवन के आसपास देखें कि वैभव का कैसा प्रभाव है, सोना चांदी का कैसा प्रभाव है हमारे सामने। और अगर हम इन बातों से प्रभावित हैं तो वो वाचा की तख्तियाँ, प्रतिज्ञा की तख्तियाँ कैसे हमारे अंदर हमारे साथ होंगी, कैसे हम आज्ञाकारी हो सकते हैं जब संसार के वो मिस्र के स्वभाव में उसका नतीजा देखें ना अपने, कि कैसे 2700 साल वंचित रहे इजरायली यरूशलेम से, इजराइल से। और आज की स्थिति कैसी है? हम धीरे धीरे इन चीज़ों को इसलिए जान रहे हैं कि वो कमियां को समझें। अपनी आज्ञाएं इसलिए दी गईं कि मिस्र से निकल आएं, वो बातों का जिससे हम प्रभावित हैं संसार और शरीर से, उससे बच जाएं। धनी बनने की लालसा समाई हुई है हम में, मिस्र में है हम। अगर ये इच्छा है तो उस समय से ये रास्ता, ये समय चल रहा है हमारे साथ, उससे हम नहीं निकले तो अभी तो ये दूर की बात है। स्वर्गीय भोजन मन्ना और वो बादाम की छड़ी पर फूल आना, फल आना। जबकि दूसरे कुरंथी में बहुत स्पष्ट है, दूसरा कुरंथी 8:9 देखें। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हम जब लूका 4 देखते हैं तो स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर यीशु इस पृथ्वी पर आ गया, सारा वैभव छोड़कर आ गया कि हम धनी हो जाएं। किस बात में धनी? और आज सांसारिकता के धनी बनना चाह रहे हैं। वाचा की इस, अगर हम 8:8 देखें दूसरा कुरंथी, तो आज्ञा की रीति से नहीं कह रहा, बोलता है पौलुस। और लूका 4 बहुत स्पष्ट है कि दबे कुचले दरिद्र कंगालों के लिए उसने अपना दान बिखेर दिया कि कंगाल धनी हो जाएं। ये सब पवित्र शास्त्र में कौन से धनी होने की बात कर रहा है? किस बात के लिए धनी हो सकते हैं? क्योंकि काई शब्द भी आया है कि संसार के धनी हो गए
तो काई, और काई खा जाएगी। पर वहां ये आज्ञा की तख्ती के द्वारा, अर्थात वचन की तख्ती, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो तख्ती लिखकर कौन दे रहा था? परमेश्वर के सामने कौन था? मूसा ने वो सब सुना, उस उंगलियों ने लिखा। वो उंगली किसकी थी? प्रभु यीशु के अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। वो उंगली ने जो दीवार पर लिखा था। आज अब हम देख रहे हैं इस सच्चाई को कि हम जाने धनी का भेद, संसार का भेद। अगर हम दूसरा कुरंथी देखें, उसका 9वां पद, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल होने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में लूका 4 हम देखते हैं, वो इसलिए आया दबे कुचलों को, दरिद्र कंगालों को सुसमाचार सुन रहे हैं हम। वाचा की तख्तियां, जो स्वयं प्रभु यीशु है, वाचा की तख्ती, जिसने प्रायश्चित के ढक्कन पर अपना लहू जो आवश्यक था छुटकारे के लिए वो दे दिया कि हम धनी हो जाएं। किस बात में धनी हो जाएं? पौलुस कहता है, अगर हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 6:10, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। सब कुछ रखते हैं, ये समझ आ जाता। पतरस, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो है अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं उस नाम से देता हूं। लेते हो? तुम लेना चाहते हो तो वो तमाम वाचा की तख्ती हमारे साथ है। वो सब बातें कि हम दौड़ते भागते भी उसको देख पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। धनी किस बात में होना है? इस संसार का धनी, वो जो काई खा जाएगी, या स्वर्ग में वो स्थान जो हमारे लिए बनाने गया है, वो हम कौन सा रद्दा रख रहे हैं? प्रेम रहित रद्दा, मेल मिलाप रहित रद्दा, यह संसार के लोभ लालच का रद्दा, उन आवश्यकताओं में अपने आप को बड़ा दिखाने का रद्दा। ये सारी चीजें जो शैतान की है, संसार की है, अंधेरे की है। सिर्फ कई कैसे शैतानी चर्च हैं जहां मनोरंजन, झूमना, गाना और दुनिया भर का वो शारीरिक कृत्य हो रहा है और उसमें आनंदित हो रहे हैं। ये वाचा की तख्तियां संसार की उस हिस्से को दिखाती है, मिस्र के घिनौनेपन को, जो आज भी मसीहों में प्रचलन में है। उससे नहीं निकले हैं वो लालसा से, जबकि कहलाते हैं वारिस, परमेश्वर के जन, वारिस, अधिकारी। किस बात में धनी बन रहे हैं? क्योंकि यही तो आकर्षण है कि धनी हो जाएं, बड़े हो जाएं, अधिकार जमाएं और दिखाएं। बदबू फैलाना लोगों के बीच में, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो बदबू भी उनके लिए सुगंध है, जो परमेश्वर के लिए दुर्गंध है। हमें सचेत कर रहा है ये। अब देखिए, वो वाचा का संदूक जो स्पष्ट है जिस जगह पर रखा गया, वो एग्जैक्ट उसके नीचे से मतलब वो किसी भी दिशा में उस पर्वत में कहीं विशेष गुप्त स्थान में जिसे ढूंढा नहीं जा सका, उसे बनाया। अब उसको लोगों के सामने प्रदर्शनी में रखा गया। उसकी कलाकृति, उसमें पाई जाने वाली वो चीजें उसमें हैं। तो सारी संपूर्णता ईश्वरत्व की प्रभु यीशु में है। वो बातें अगर मैं वाचा का संदूक में देखने और उसको समझने के लिए एक एक चीज लगाऊं, तो प्रभु यीशु ने बता दी, वचन ने सब बता दिया कि मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बचें, भटकने से बचें। मिस्र में ले जा रहे हैं लोग, नाना प्रकार की आशीषें, बीज बोलते हैं, बीज वो पैसे का, पैसा होगा। धनी का स्वर्गीय राज में प्रवेश है क्या? लिखा है ना, सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना नाके के छेद में से सरल है, पर धनी का स्वर्गीय राज में प्रवेश कितना कठिन है, पर यीशु के द्वारा कितना सरल हो गया। हम भूल जाते हैं मने मने तकेल जो दानियल 5 में है कि उस उंगली ने लिखा। हम भूल जाते हैं कि वजन में हल्के हो गए। हम वो पात्र हैं आदर के जो यीशु के लहू से बने, और इसमें क्या भर रहे हैं?
वो पवित्र बर्तन में वो शराब पिए थे और नाश हो गए पूरी रीति से, अर्थात वो गंदगी पिए थे। प्यालों का जो स्पष्ट समझ यहाँ से मिलती है प्रकाशित वाक्य की, और जो पानी में बैठी हुई वेश्या, अर्थात यही वो व्यापार। आज न्यूयॉर्क कैसी नगरी है, हम देख रहे हैं साफ साफ कि कितना भयानक व्यापार है, और लोग शांति की कामना करते हैं। सच्चाई ही शांति ला सकती, सच्चाई के अलावा कोई चीज, किसी तरह के नियम शांति नहीं ला सकती। हमारे जीवन में भी शांति आएगी तो इस सच्चाई से आएगी। संसार का तमाम वैभव और प्रदर्शन हमें शांति नहीं दे सकता। इसीलिए प्रभु यीशु के जो वो शब्द हैं आखिरी, कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अर्थात उसके द्वारा प्राप्त सब समय सब प्रकार की चीजें आपके पास उपलब्ध हों। कैसी, ये तो निश्चित करेगा आप कि मिस्र की चीजों को पसंद करते हैं या दूसरी कामना करते हैं। उसके भंडार में कमी नहीं है, वो किसी का पक्ष भी नहीं लेता, वो दया करता है, और सब पर दया हो रही है, जो मान रहे हैं या ना मान रहे हैं। पर आपस में जो संसार में भटके हैं वो प्रेम नहीं कर सकते। जो संसार के धन दौलत और योजनाओं में एक दूसरे से लगे हैं वो प्रेम नहीं कर सकते। हम विश्वासी जो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, उन्हें हमें उनके बीच में क्यों रखा गया? कि हमारे जीवन चरित्र से वो देखें, जाने कि हाँ, मसीही लोग ऐसे होते हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते, हमारे जीवन से वो प्रकाश प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा सामने वाले मनुष्य के जीवन में ये बातें पहुंचाता है। और जितनी दृढ़ता से हम इससे करीब होते जाएंगे, लोगों के लिए निश्चित हमारे सामने बात ना होती हो, पीठ पीछे जरूर बात होगी, हर एक मनुष्य की होती है, पर जब चरित्र की बात होगी तो निश्चित हर मुंह अंगीकार करेगा। क्यों हर मुंह अंगीकार करेगा? प्रभु यीशु का। तो जब प्रभु यीशु का अंगीकार करेगा तो उसके द्वारा उसने जो ठहराया है कि मुझसे भी बड़े काम करोगे। क्यों? पवित्र आत्मा के साथ। पर अगर मिस्र में वो तख्तियों के साथ हैं, ये साधारण नहीं है, ये वो है जिसके कारण हम साफ साफ देख रहे हैं 2700 साल लोगों का भटकना, इजराइलियों का भटकना, मारे मारे फिरना, बिखर जाना, गुलामी में पड़ जाना, हर चीज छिन जाना। पर जब उसका वादा है इकट्ठा करने का कि मैं इकट्ठा करूंगा, और निश्चित उसने इकट्ठा करके इससे बड़े प्रमाण कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है आज बहुत सारा बिखराव मसीही जीवन में दिख रहा हो, बिल्कुल वो बिखराव होगा, त्राही त्राही हो रही होगी उनके बीच में, पर ये जो आशा और सच्चाई के और शांति के वचन हैं ये स्थिर करेंगे। मैं इसी वीडियो में पूरी वो तीनों बातें तो नहीं कर सकता, पर इसका जो बाकी रह गया हिस्सा है उसे भी मैं पूरा करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हम सब के लिए आत्मा में उन्नति का कारण तो बनेगा, पर दुष्टता और अंधकार के लिए ऐसा प्रहार है इतना भयानक छुटकारे का, और आपके जीवन में आपको स्वर्गीय स्थान में धनी करने का, और भी, क्योंकि जो चीज़ें प्रकाशित वाक्य में ताज से लेकर जितनी बातें रखी गई हैं हमें मिलने की, उसके साथ है। संसार की इन चीज़ों के साथ नहीं है। इसको और भी अच्छे से देखेंगे और निरंतर इस सच्चाई में जाएंगे। समय लगेगा ये दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरा यही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। मन्ना के विषय में, बादाम की छड़ी के विषय में, तो आज्ञा की जो तख्तियां हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हम जान रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में सामर्थ पाएं कि सब प्रकार की आशीषें और सब प्रकार के अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाएं इसी संसार में, कि कोई कमी ना हो। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।